सैयारा टू तो बदला नहीं है। भाई सैयारा तो नहीं बदला, पर इस मूवी की एंडिंग देखने के बाद मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई कि कैसे हम सबको उल्लू बनाया गया इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग के साथ। पर भाई मैं बता रहा हूँ भाई, इस मूवी की एंडिंग हैप्पी तो किसी एंगल से नहीं थी, बल्कि भाई बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग। भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना खतरनाक है भाई। ये कैसे? अरे आओ बताता हूँ, थोड़ा बहुत डराता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे बीके के बीकेएल वालों कैरेक्टर इंट्रो क्रिश कपूर एंड वानी बत्रा, जिसका दिल सैयारा ढूंढ रहा होता है, शादी करने गई होती है कोर्ट में, उसके माँ बाप भी उसके साथ ही होते हैं। बट भाई ये तो कभी नहीं सुना, कैसे माँ बाप है यार? अगर शादी का परमिशन दे ही दिया है तो कोर्ट मैरिज हुआ है। अगर लड़ झगड़ के भाई भाग के शादी करते फिर समझ में आता कि कोर्ट मैरिज ओके, पर यहाँ तो सबकी मर्जी से हो रहा है भाई। एनीवेज, शादी के लिए दुल्हन इज रेडी, दूल्हा कॉलिंग, एंड भाई बातों से ही बंदा इतना टॉक्सिक लग रहा था ना। अरे मेरी बात तो सुनो यार। अबे तो पहुंचा कहाँ है, पहले वो तो बताना। अबे सुन लेना पहले, सुनती नहीं है कभी फ्यूचर गजनी। दूल्हा सेज है आई हैव गॉट अ न्यू बैडी, बुई बुई। और ये सुनते ही वानी रोती है नहीं, गुस्सा करती है नहीं, सीधा शट डाउन। और उसके बाद कट टू 6 महीने एंड सी इज इन डिप्रेशन एंड पेरेंट्स आर सपोर्टिव। वेरी नॉन इंडियन बिहेवियर ब्रा, क्योंकि भाई इंडियन पेरेंट्स के लिए डिप्रेशन अभी तक इंडिया पहुंचा नहीं है, रास्ते में है। तो उसके डिप्रेशन में इसके माँ बाप इतना सपोर्टिव कैसे है भाई? इट्स हर चॉइस। बट भाई डिप्रेशन में है, और इसी डिप्रेशन में रास्ते पे निकल पड़ती है अपने पप्पा के साथ। एंड हार्ट ब्रोकन वानी की नजर पड़ी अगेन एक टैटू वाले लंबे बालों वाले हार्ली डेविड पुत्र बाइक चलाने वाले इस बंदे की बीड़ी पे। एंड द म्यूजिक देखो, तो फिर से इनका स्टार्ट हो गया, इनका तो गेम बजाता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। अब मजाक से हटके भाई वानी पहुंचती है इंटरव्यू देने के लिए। एंड अगेन तेरी में कि यार अरिजीत सिंह की ताकतों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। एंड शील भी लाइक क्या बीड़ी है भाई, एक बार फूकने को मिल जाए ना। अरे फेंक दिया ने पॉकेट ने। बट बीडी के इश्क में डायरी भूल गई तो क्या हुआ, हीरो है ना। ये ले, थैंक यू, आपका नाम? अब देख तू, अब देख तू, अब देख तू, अब देख तू मेरी हीरो पैंटी। ये ले, ये ले, ये ले। बट ब्रो मार क्यों रहे हो? बिकॉज ही इज लाइक द कॉफी वाला, ही सपोर्ट नेपोटिज्म, नॉट गिविंग चांस टू आर्टिस्ट एंड द टैलेंटेड क्रिएटिव पीपल। तो पेल दिया भाई। एंड आई विल बी लाइक भाई दोगलापंती अच्छी है, बट भाई थोड़े से चूक गए। गरीब होने की अच्छी एक्टिंग की, स्ट्रगलर होने की अच्छी एक्टिंग की, बट भाई कौन से गरीब स्ट्रगलर के नाम पे कपूर होता है? क्रिश कपूर, से द नेम। नहीं, क्या? नो नो नो। और इस बंदे की जो लाइफ है, जो बाइक ये चलाता है, इसका फैशन सेंस, उसको देखे तो भाई ये तो किसी भी एंगल से स्ट्रगलर नहीं लगता। भाई इतना गुस्सा, इतना एटीट्यूड एक बंदे को पेल दिया, कोई स्ट्रगलर ऐसा कर सकता है? और भाई तेरी नौकरी तो गई। ले उसके एक्शन जैक्शन बाइसेप ट्राइसेप को देख के ये बंदा भी उसके प्यार में गिर गया। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। एंड फॉर योर काइंड जानकारी, ये बैड बॉय जितना नेपो किड्स को हेट करता है ना, उतना ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक होता है, अपने दोस्तों से लड़ जाता है, सेइंग मी 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 मी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, विदाउट मी यू आर लूजर, नथिंग, नेपो किड्स। तेरे बाप के पल्लू तो नहीं होता, बाप के अंडरवेयर में घुस के रहो, बिकॉज विदाउट देम यू आर नथिंग, नथिंग। और जाके अकेले गाना गाता है बारिश में। एंड अगेन जस्टिस फॉर अरिजीत सिंह। शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। और ये करने के बाद है बैड बॉय। अब मजे लेने के बाद ही मीन्स द मैनेजर ऑफ दिस फेमस छपरी, एंड दोनों डील करते हैं कि देखो माय छपरी वांट्स रिलेवेंस। वो धीरे धीरे फेड होता तो हमको उसको ऊपर उठाना होता। एंड क्रिश कपूर वांट्स नेम फेम मनी, एंड सडनली ही सॉ, किसको भाई? कौन हो सकता है? सकती है। किसको देख लिया भाई, समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, वानी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जिसको भाई फेमस छपरी के साथ इंटरव्यू चाहिए। गरीब कपूर उसके पास जाता, उसको अंदर आने देता, एंड उसकी परमिशन के बिना उसका लिखा गाना पब्लिकली गा देता। बट नो वरीज, शी लाइक्स डोमिनेंट मेल। इसका टेस्ट ही ये है बड़ू। बट बूम फेमस छपरी को गाना पसंद आ जाती। नाउ शी राइट्स एंड गरीब कपूर सिंग्स, लेकिन शी सेज, अरे हम देर रात तक काम नहीं करते, जल्दी सोना है मेरे को। अक्षय कुमार वाला रूटीन फॉलो कर रही हूँ, 9 बजे शार्प मुझे सोना है। और देख मेरे सामने मत फूक, ठीक है? मुझसे रहा नहीं जाता। अगर तुझे करना ही है तो मुझसे दूर, 1 हैंड डिस्टेंस छपरी। अरे हाँ भाई अंडरस्टैंडेबल, एडिक्टेड को धुएं से तो तलब उठेगी ना। और भाई इस पॉइंट पे मैं ये सोचूं कि जब किसी को बिना स्ट्रगल के चांस मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो ऐसा ही डिमांड करती है। बस एक बार इमेजिन करके देखो, सोच के देखो कि इसकी जगह कोई लड़का होता तो क्या होता। भले ही वो इससे ज्यादा टैलेंटेड हो, क्या होता? वो अभी भी उस फील्ड में होता, थक्के खा रहा होता। डिट्टो भाई, सेम टू सेम आशिकी 2 वाली चीज। इफ यू नो यू नो। तेरी ये नो सिविक सेंस चूती।
इट्स प्राइवेट। प्राइवेट? बेबी 2 बार पहले पढ़ चुका है वो। एक बार जब भूल गई थी, एक बार तो गाना ही गा दिया। काहे का प्राइवेट? लिरिक्स तो याद है ना तुझे? बिल्कुल नहीं, वो काफी टाइम पहले लिखा था मैंने, फिर मस्ती में मैंने पेज फाड़ दिया बैंचो। अबे पागल लड़की, कुछ तो याद होगा ना? कुछ भी याद नहीं है बे। अरे भाई, इस लड़की को कोई समझाओ यार। इसको ही गाना लिखना है जो फेमस छपरी को पसंद आया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अब बोल रही है कुछ याद नहीं। नो, कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। क्योंकि हम ना कभी कभी गजनी बन जाते हैं, इसलिए मैं डायरी में लिखती। भूलने की आदत है? मतलब अपने बॉयफ्रेंड को भी भूल जाती हो क्या? नहीं तो डायरी के पहले पन्ने पे ही दोनों की फोटो लगा के माई लव का है। It's her choice. पर एनीवेज भाई, एनीवेज वो अब गाना नहीं लिख पा रही होती है। क्यों? बिकॉज वो डायरी जिसमें उसको लिखना है, उसमें उनकी फोटो थी। तो फोटो किसकी थी? उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की। बॉयफ्रेंड ने क्या किया? धोखा दिया। धोखे से क्या मिला? ट्रॉमा मिला। तो इफ A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C, तो डायरी से ट्रॉमा होता है। तो बेबी दूसरी डायरी एग्जिस्ट नहीं करती थी का? डायरेक्ट इस वाले डायरी को जला ही दो ना, बाय अ न्यू डायरी। पर ब्रो, ट्रॉमा ट्रॉमा, बी सीरियस। तो अब प्रॉब्लम क्या है मेरे को ये बता भाई। बहुत साइलेंस है। ऐसा ना मुझे चोक चोक सा फील हो रहा है, खुटन खुटन सा एकदम साइलेंस में। अब लिख लिख बैंड की लोड़ी। फिर भी नहीं लिख पा रही तो कान के सामने बीन बजा देता हूँ। अबे ये स्टूडियो है, प्रेशर कुकर नहीं। इतना प्रेशर, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, नो जोश। तो मतलब बैंड की टकी इस स्टूडियो में जहाँ पर हजारों गाने बनते हैं, तो यार लिख नहीं पा रही? अबे क्योंकि यहाँ पर गाने रिकॉर्ड होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। जब तू अपना कोई छपरी गाना सुनता है तो तुझे क्या याद आता है? छपरी का टटिंग टटिंग या फिर ये स्टूडियो? जब मैं अपने पसंदीदा गाने सुनती हूँ, पता है क्या याद आता है? मोमेंट, मोमेंट, खुशी का, दुख का, दर्द का, प्यार का, हॉर्नीनेस। क्या? ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? मतलब अगर मुझे समुंदर सागर के ऊपर कोई गाना लिखना होगा तो मैं क्या पानी में डूब के लिखूंगा क्या? कि मुझे ना उस मोमेंट पे रहना है, वाइब चाहिए। तो चलो पानी में डुबकी मारने चलते हैं और पानी की गहराई में जाके उस गहराई वाले गाने को लिखते हैं, तभी तो वो गहराई आएगी ना भाई। चांद तारे के ऊपर गाने लिखेंगे तो चांद तारे पे बैठ के ही लिखेंगे भाई। ऐसे चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोल दो तो सेंस नहीं बनाता हर चीज। देख ब्रो, हिट गाने आते हैं, चले जाते हैं। तू 4 महीने उसको सुनेगा, मचाएंगे ऐसा बोलेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन वो वाले गाने जो दिल को मिडिल फिंगर से टच करते हैं, वो ऐसे नहीं बनाए जाते, वो कमी बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन गानों के पीछे एक ऐसा मोमेंट होता है ना, एक स्पेशल मोमेंट होता है और उसके शब्द बनते हैं। और वो शब्द जब हम कोहरे कागज पे लिखते हैं तो कोहरा कागज था ये मन मेरा, ऐसे गाने बनते हैं भाई। ये एज अ क्रिएटिव पर्सन ना फूकी मरेगी, मैं बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी भाई, क्रिएटिविटी डजंट वर्क लाइक दिस। जहाँ भाई कुछ ही ऐसे मास्टरपीस गाने बनते हैं जैसा इसने बोला, जो हमारे दिल को छू जाते हैं। बट ब्रो, उन मास्टरपीस गानों के पीछे भी 100 गाने बनाने पड़ते हैं, तब जाके एक मास्टरपीस निकलता है। और वो आर्टिस्ट नहीं बोलता कि हाँ मैंने ना मास्टरपीस बनाया आज। उसको तो भाई पता भी नहीं होता कि मैंने क्या बना दिया यार। लोग इसको मास्टरपीस बोल रहे हैं, ऑडियंस मास्टरपीस बोलती है कि ये गाना अच्छा है कि बुरा, ये आर्ट अच्छा है कि बुरा। आर्टिस्ट थोड़ी मास्टरपीस सोच के बनाता है कि भाई आज मैं बनाऊंगा मास्टरपीस। और ये पागल लड़की बोल रही है कि भाई एक ही गाना बनाऊंगी मास्टरपीस। वो मास्टरपीस होगा नहीं होगा भाई, हो ही नहीं सकता। और वानी बेबी, आप जिन मोमेंट्स की बातें कर रही हो ना, कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको फील करके आप गाना बनाओगी, वो पूरे लाइफ में कितने मोमेंट्स होते हैं? 10-20। वो स्पेशल वाले मोमेंट्स कितने होते हैं? साला उंगली पे गिन सकते हो, इतने 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 मोमेंट्स है मेरे लाइफ में। बट एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हु क्रिएट्स मास्टरपीसेस अगेन अगेन अगेन, क्या वो उंगली पे गिन के मोमेंट्स गिन के 10 गाने बना के लेजेंडरी आर्टिस्ट बन जाते हैं? हजारों गाने ब्रदर, हजारों गाने, हजारों आर्टवर्क के बीच में एक मास्टरपीस निकलता है। बट कोई बात नहीं, वानी बेबी इज वेरी वेरी न्यू इन दिस क्रिएटिव फील्ड। 2-3 दिन में बनी होगी भाई, क्योंकि भाई मार्क माई वर्ड्स, एज अ क्रिएटिव पर्सन इफ यू विल वेट फॉर मोटिवेशन, कि जब मोटिवेशन आएगा तब मैं काम करूंगी। मैं लिख नहीं पा रही, अपना आर्ट क्रिएट नहीं कर पा रही, तो आप भूखे मरोगे। बट भाई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अभी भी नहीं मिल रही मुझे। जाओ क्या करोगे? नहीं मिल रही, नहीं लिख सकती मैं गाना, तो क्या हो गया? हीरो है ना, मैं दिलाता हूँ तुमको मोटिवेशन। क्यों भाई, ऐसा क्या कर लेता है वो? चल क्रिकेट दिखाता हूँ। तो हाँ, ऐसे खेलते हैं, ठीक है? ऐसे खेलते हैं विराट कोहली। और वानी हो गई मोटिवेट, लिख दिया गाना, एंड नाउ शी कैन राइट कभी भी कहीं भी। और गाना भाई बन गया मास्टरपीस। बट भाई फेमस छपरी वांट्स अ रैप इन इट। अब बताओ क्या करोगी? हो गया मोमेंट खराब, हो गया फील बर्बाद, हो गई मेमोरीज डार्क मेमोरीज। बड़ा भाई भाषण दे रही थी ऑन सेंस, लेकिन भाई उसी क्षण पे आ जाता है पुलिस, क्रिश द गरीब कपूर को ढूंढ के, क्योंकि उसका बाप शराबी, मारपीट, लफड़ा रोड पे। तो पुलिस, बेटा ना बेटे के भी डैडी इश्यूज, ट्रॉमा, एंड देन वानी भी लाइक yeah, he have trauma, I have trauma। और वो बोलती है कि मेरे ट्रॉमा से बाहर आने में तुमने मेरी मदद की। भाई क्या कर दिया उसने? अरे कुछ नहीं, साथ में रहे,
काम किया बिना हेलमेट के ब्रुम ब्रुम एंड शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय हिम, सो ट्रॉमा चला गया। और मैं बोलता हूँ ना भाई कि इफ यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम अ गर्ल और अ बॉय, जस्ट गेट अ न्यू वन। देखो 6 महीने का डिप्रेशन 6 दिन में खत्म हो गया। इसको बस एक लड़का चाहिए था जो इसको डिस्ट्रैक्ट करके रखे, इसको एंटरटेन रखे। एंड नाउ क्योंकि क्रिश द गरीब कपूर ने मेरी मदद की, मेरे ट्रॉमा को फिक्स किया, नाउ आई विल फिक्स देम। टू ब्रोकन सोल्स, आहा नहीं घंटा। देखो ब्रो, बात बहुत सिंपल सी है। एक गर्ल वांट्स अ बैड बॉय हु इज ओनली गुड फॉर हर एंड अ बॉय वांट्स अ गुड गर्ल हु इज ओनली बैड फॉर हिम, पीरियड। यही सत्य है। तो इस वाले केस में ये फॉर्मूला तो परफेक्टली फिट होता है बेडू। तो अब क्या होगा? छपरी बनती होगा, विदाउट हेलमेट ऐसे स्टंट्स मारेंगे एंड देन टपाटप। मजा आ गया भाई। अब स्मोकिंग से प्रॉब्लम नहीं हो रही तुझे दोगली। एनीवेज, अब वो क्रिश द गरीब कपूर के लाइफ को फिक्स कर देगी। पहला स्टेप क्या? चलो दोस्तों से रीयूनाइट करो, फिर से दोस्ती करो, चलो हाथ शेक करो, गले मिलो, ओके गुड। नाउ सेकंड स्टेप, बीड़ी छोड़ो, बीड़ी छोड़ो वरना मैं भी पीऊंगी। बहाना चाहिए बस, है बीड़ी पीने का है बहाना चाहिए। पर छोड़ दिया, लो हम तो आपसे प्यार कर रहे हैं, बीड़ी क्या चीज है, जा छोड़ दिया। एंड देन शी थिंक्स है मैंने फिक्स कर दिया उसको, आई फिक्स्ड हिम। अरे बेबी वानी थोड़ा समझो, इतू सभी आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा या बहस हो गया ना, 2 सेकंड में बीड़ी सुलगाएगा, कुछ फिक्स नहीं हुआ भाई। लेकिन भाई अब जो ये गाना मोटिवेटेड होके लिख रही है और क्रिश द गरीब कपूर अपने प्यारे गले से, सिगरेट पीने वाले गले से गा रहा है, वो गाना हो जाता है वायरल। कहा? यूट्यूब पे। 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार ने उल्लू बनाया और 2025 में इस मूवी ने कि यूट्यूब पे ना पहली वीडियो डालो वायरल। इधर साला गान फट गई है, 4 साल से वायरल ही नहीं हो रहे बैंड। कंट्रोल हो, अब तो भाई सब सैड है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी वानी बत्रा के माँ बाप गरीब कपूर को देख लेते हैं अपनी महंगी बाइक के साथ सस्ती बीड़ी पीते हुए। एंड मम्मी भाई उसके बाद जो बक बक पक पक काका करती है, जिससे वानी को भाई बहुत गुस्सा आता है, नहीं बहुत रोती है, नहीं शट डाउन अगेन। अब भाई हॉस्पिटल, माँ बाप टेंशन, गरीब कपूर इज ऑल्सो हियर एंड मम्मी अगेन बक बक पक पक काका करके क्रिश को जो डराती है ना भाई कि बोल शादी करेगा कि नहीं, बोल शादी करेगा कि नहीं मेरी बेटी से, मेरी बेटी टाइम पास नहीं है। अब भाई मैं क्या बोलूं? आपको लग रहा होगा ना कि भाई माँ को कितनी चिंता है अपनी बेटी की भाई, लेकिन नहीं भाई, मम्मी जी इज मोर डेस्परेट फॉर शादी देन हर बेटी हरसेल्फ। भाई क्रिश कपूर का घर बार, उसका प्रोफाइल, उसके माँ बाप, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देख लो यार। लेकिन नहीं, मुझे मेरी नई साड़ी पहननी है जो पिछली बार में मैंने पहना था, लेकिन किसी को दिखा नहीं पाई, फोटोज भी नहीं आए, फोटोज भी नहीं खींच पाई। इंस्टा पे मेरे फॉलोअर्स को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब फोटो खींचेंगे। बोल तो शादी करेगा कि नहीं? तो क्रिश बोलता है करेगा ना। वानी वानी करेगा, बट वानी से नहीं, तुम अपने करियर पे ध्यान दो, ड्रीम फर्स्ट। और भाई यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आता भाई, अगर इस पॉइंट पे वो बोलता कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे गाना गाना है, सुपरस्टार बनना है, तो वो क्या बोलती भाई? वो बोलती ओके, सीधा बोलती शादी करनी है तो कर। मैं रो दी, औरत को भी कोई समझ नहीं सकता। एंड फॉर योर काइंड जानकारी भाई, गरीब कपूर इज नाउ फेमस विथ 1 यूट्यूब का म्यूजिक वीडियो एंड नाउ ही इज अ राइजिंग सुपरस्टार। बट वानी का डाउनफॉल शुरू हो गया क्योंकि उसको हो जाती है फूलने की बीमारी, हौले 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 हौले। तुझे वो याद रखना है, ओके ओके। विजय दीनानाथ चौहान, शैतान गली, अंधेरी नगर, मेट्रो पुलिस स्टेशन के बगल के ग्रीन लाइट एरिया के साइड में जो छोपरा है ना, ये याद रख, ठीक है? ये बता आज की डेट क्या है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, मुझे पता नहीं। तेरे माँ बाप ने तेरे होने के बाद भी मस्ती की? मतलब तेरे भाई बहन है? अरे हाँ, एक भाई है, हाँ हाँ हाँ। ओ ये कितने साल का है वो? ही इज 19, शायद 20। नहीं 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 नहीं, शायद 19। अरे कोई बात नहीं, 19-20 का ही तो फर्क है। वैसे वो नाम बता, क्या बोला था मैंने तेरे को? भाई मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या आपको याद है? क्योंकि मुझे तो नहीं था भाई, मतलब नाउ शी इज डायग्नोस्ड विद एल्जाइमर्स, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब वो छोटी छोटी चीजों से लेके मोटी मोटी और लंबी चीजें भी भूल जाएगी, आप सब कुछ भूल जाओगे। एंड नाउ शी इज hooked बिकॉज भाई नाउ व्हेन शी मेट हर एक्स शी फॉरगेट हर प्रेजेंट। हल्ला हुल्ला कर दिया भाई, सिस्टम पार दिया। एक्स को बोला कि तू हमारा है। और इस वाले खतरनाक कांड के बारे में जैसे ही अमीर वाले क्रिश कपूर को पता चला, वो भागा, और वो ऐसा भागा बॉस, कैसा भागा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो भाग के ही वानी तक पहुंच जाएगा। और वो पहुंच जाता है, बट पार्टी में वानी होती तो नहीं है, लेकिन उसका बैग होता है और उस बैग से उसको मिलता है मेडिकल रिपोर्ट्स एंड देन इमोशनल टॉक्स। मेरी वजह से तेरा फ्यूचर। अरे गान मरा है मेरा फ्यूचर। गाली मत दे, ठीक है? सॉरी, मुझे बस आज का अभी का वो पल दिख रहा है जहाँ पर तू और मैं इस क्रिकेट ग्राउंड में
बकचोदी कर रहा है। अब देख ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भूल जाओगी तो तेरे दिमाग में टपली मार के वापस याद करा देंगे। तुम फिर भूलोगी, फिर टपली मारेंगे। तुम 10 बार भूलोगी, हम 1000 बार टपली मारेंगे। लेकिन जो भी हो जाए, आई फक यू, सॉरी आई लव यू। यहाँ पर मेरे कुछ विचार है जो मैं बाद में व्यर्थ करूंगा। आप कृपया करके धैर्य को पकड़ के रखें। नाउ भाई, नॉट सो इंडियन बिहेवियर वाले पेरेंट्स हु आर सो ओपन माइंडेड, बेटा दही चीनी खा जाओ, एंजॉय। भाई उसको एल्जाइमर्स है, बीमार है वो, नहीं जाओ सक्सूस करो दही चीनी खा के। भाई इनको बताओ यार, ऐसे माँ बाप ना इंडिया में बैन है। अरे अरे क्या कर रही है गंदी लड़की। वाह भाई देखो, बीमार होती है तो ऐसे एंजॉय करते हैं। भाई प्लीज मेरे को भी बीमार होना है भाई। नाउ भाई वो ट्रिप, हॉलीडे, मेनी नाइट स्टैंड्स जो भी था, उसके बाद क्रिस ट्राइंग टू फोकस ऑन हिज करियर, कॉन्सर्ट है उसका। बट अगेन गजनीवान इज एक्स कमिंग, शी फॉरगेटिंग हर प्रेजेंट, रिमेंबर हर एक्स, एंड ही इज अ वेरी टॉक्सिक फॉरवर्ड बैड बॉय आल्सो, जो वानी ने खुद चूज किया, जो बाय द वे उसका फायदा उठाना चाहा। बट ऐसा कैसे हो सकता है, हीरो है ना। तो ये ले भिशुम फिशुम फिशुम फिशुम। बट भाई एल्जाइमर्स इतनी बुरी डिजीज होती है ना, अपने प्रेजेंट लवर को ही बार बार भूल जाती है और एक्स बॉयफ्रेंड को याद रखती है, और इसी कारण ये ले उसके बाद तो भाई उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती जाती है। उसको कुछ याद नहीं होता कि कल कुछ हुआ था, मैंने चूड़ा खोक दिया था, मुझे याद नहीं यार। बट हाँ भाई बस नाम याद है, महेश एक्स बॉयफ्रेंड। आई लव यू महेश डल्ले। और जब ये सब झोल उसको याद आता है बाद में, शी वेरी सैड, शी क्राई, शी रन वेयर, कहीं दूर। बट एक गाना लिख के गई है, कौन सा? अरे वही जो दो बिछड़े हुए दिलों को मिला देते हैं, इतनी ताकत है उस गाने में। तो क्रिश भी लाइक इस गाने को बना, और ऐसा बनाऊंगा ना, ऐसी मार्केटिंग करूंगा ना कि देश के हर कोने में, हर गली में, हर नुक्कड़ में यही गाना बजेगा। उससे क्या होगा भाई, उससे जब वो गाना वानी तक पहुंचेगा, मैं उस तक पहुंचेगा। तो उसने बनाया, लोगों ने रीलें बनाई, और उन हजारों लाखों रील्स में से एक रील में क्रिश द अमीर कपूर को वानी की आंखें दिख गई। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। भाई यार कुछ तो ओरिजिनल सोच लेते, इतू सा ओरिजिनल प्लीज। भाई मोमेंट टू रिमेम्बर जाके देखो, आपको भाई क्या डेप्थ फील होती है, क्या दुख फील होता है। भाई डिट्टो कॉपी पेस्ट मार दिया, लेकिन इमोशंस कहाँ से कॉपी करोगे। और यार वो 2004 की मूवी थी, उसमें फोन, सोशल मीडिया कुछ नहीं थे। तुम साले भाई इतने बड़े स्टार बना दिया उसको। फॉलोअर्स तो भाई टगरे होंगे इंस्टाग्राम पे, पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा होगी, स्टार इसलिए बोलते हैं ना। तो भाई एक स्टोरी मार देते यार, मिल जाती। बट नहीं, ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। ओरिजिनल में खत से मिलती है, यहाँ पर न्यू जेन रील्स दिखा देंगे ना। बट भाई नकल के लिए थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी, लेकिन भाई अगर थोड़ी सी भी अकल लगा देते तो ये मूवी 500 करोड़ कैसे कमाती, कोई देखता ही नहीं भाई। बट एनीवेज अगेन, वानी छुपती है पहाड़ों के पीछे, और क्रिश द अमीर कपूर उसके पीछे। टू मच डम, उसको ढूंढ लेता है। बट भाई ऑब्वियसली वो अमीर कपूर को पहचान नहीं पाती। लेकिन हीरो है ना, तो वो याद कैसे दिलाएगा बताओ। चलो बताओ याद कैसे दिलाएगा, वो कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे? चलो क्रिकेट दिखाता हूँ, ये लो ऐसे पकड़ो, ऐसे मारो, वायरट खोली, और लो याद आ गया भाई। आई लव यू अमीर कपूर। तेरी माँ का फट जाएगा। और भाई हाँ जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं, नहीं तो गजनी की बहन फिर से मुझे भूल जाएगी। उससे पहले शादी कर लेंगे। और ब्रादा यहाँ पर ओरिजिनलिटी दिखाने के चक्कर में हक दिया। और यही पर आता है मेरा मेन पॉइंट कि ब्रो क्रिश कपूर इज लिटरली नाउ। कैसे भाई? भाई यार देखो, मैंने सयारा के ऊपर पहले भी वीडियो बनाने का सोचा था, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा था। पर रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी जिस कहानी में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया जाता है, माँ बाप बेटा बेटी, एंड द बाप इज इंटेलिजेंट, सुप्रीमली इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड, वाइज, ज्ञान का भंडार, ए परफेक्ट फादर, ए परफेक्ट हस्बैंड, पीपल रिस्पेक्ट्स हिम, एंड ही इज अ वेरी रेपुटेड पर्सन इन द सोसाइटी। बट कुछ टाइम से वो छोटी छोटी चीजें भूलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई गाना गाते गाते उसके लिरिक्स, उनके टूथब्रश का कलर, स्कूटी में स्विच ऑन ना करके उसको स्टार्ट करने की कोशिश करना। और एक बार तो वो इतना डरावना हो जाता है कि वो ऑफिस जाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है, क्योंकि उनको लगा था कि वो घर पे है। ऑफिस में सब्जी लेके आ जाते हैं, ऑफिस के टॉयलेट में नहाते हैं। अब उसके बाद जब उनकी पूरी फैमिली को पता चला कि ही हैव अल्जाइमर डिजीज, तब सेम बीमारी वानी सफरिंग फ्रॉम। और उसके बाद जो भाई तेजी से वो भूलने लगते हैं ना चीजों को। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई बेटे के नाम को बेटी बोल दिया, बेटी के नाम को बेटा बोल दिया, भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसा भूलना नहीं होता भाई। भाई लिटरली इतना एडुकेटेड बंदा अल्फाबेट्स भूल जाता है, पढ़ना भूल जाता है, धीरे धीरे बात कैसे करनी होती है वो भूल जाता है। भाई इस बीमारी में खाना कैसे चबाते हैं वो तक भूल जाते हैं। बंदा भाई अपने बच्चों तक को भूल जाता है, सेल्फ हार्म पे उतर आता है, ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। एंड भाई आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी आई वाज सो सैड, सो हार्ट ब्रोकन, सो टेरिफाइड कि डैम भाई कैसा बंदा कैसा बन गया। एंड भाई ये बात तो है कि ऐसी बीमारी में पेशेंट से ज्यादा वो लोग सफर करते हैं जो पेशेंट के आसपास होते हैं।
फैमिली छोड़ भी नहीं पाते, शांति से जी भी नहीं पाते। और भाई इस मूवी को देखने के बाद, जिसका नाम है थनमथरा, मुझे भाई सैयारा में इस बीमारी का मजाक बनाया गया है ऐसा लगा, क्योंकि भाई ओरिजिनल मूवी में भी ऐसी एंडिंग नहीं है। एंड फॉर योर काइंड जानकारी, अल्जाइमर्स में मैक्स टू मैक्स अगर किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, रेयर केसेस में अगर आपको अल्जाइमर्स है तो 20 साल तक मैक्स जी सकते हो। एवरेज भाई 3 से 11 साल के बीच में टपक जाता है। और अगर मैं मान लूं कि वानी की एज 23 से 26 साल के बीच में, चलो 27 साल की है, चलो मैंने 20 साल भी ऐड कर दिया, बहुत रेयर केस, लेकिन 20 साल चलो हो गई 47 की, तो 47 में शी इज ऑफ है। तो भाई क्या हो गया, प्यार में ना 20 साल भी बहुत होता है, यही तो प्यार है ब्रो। भाई उसको भी तो याद रहना पड़ेगा ना कि मैं इस बंदे से प्यार करती हूँ। यहाँ पर भी एक तरफा प्यार। और भाई अभी जस्ट बीमारी के बारे में पता चला तो हाथ में चक्कू घुसेड़ दिया, और 2 दिन के बाद भाई ये चक्कू गले या कहीं और नहीं जाएगा, इसकी क्या गारंटी है बिडू। भाई हैप्पी एंडिंग दिलाने के चक्कर में क्रिश द गरीब कपूर, जो अभी अभी रिसेंटली अमीर बना है, उसकी लाइफ कर दी। क्या बता भाई इस आखिरी सीन के बाद क्रिश जीवित है भी कि नहीं। क्या बता भाई वानी बिल्डिंग से कूदने वाली होती है और उसको बचाने के चक्कर में क्रिश कपूर इज डेड। भाई जो भी सिनेरियो पकड़ो, जितना भी टाइम पकड़ो, क्रिश कपूर इज गियो। क्रिश कपूर तो गियो, फील्डिंग सेट है भाई की। और अगर उसकी बीवी उसकी फील्डिंग सेट ना करे तो उसकी खुद की फील्डिंग सेट है। और जब उसकी बीवी मर जाएगी तो अकॉर्डिंग टू दिस मूवी, वो जो इतना प्यार है उनके बीच में, तो क्रिश कपूर की लाइफ तो गई, या तो लिटरली मरेगा या फिर दिल टूट के मरेगा। अब भाई आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, क्रिश कपूर वानी कपूर के बारे में? मेरे ओपिनियंस पे आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।